हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। स्टैटिक्स में जो बिजनेस मैथ और स्टैट का क्लास हमारा चल रहा था, इसमें हम आपको मीन, मीडियन और मोड पूरा कंप्लीट बता चुके हैं। जितने सारे स्टूडेंट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हैं और एग्जाम देना है, एग्जाम का डेट क्लियर हो गया तो आप लोग एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो मीन, मीडियन, मोड आपका कंप्लीट हो चुका है, उससे 20 मार्क आपका रहेगा ही रहेगा। 20 मार्क का एक क्वेश्चन कंपलसरी है कि पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो मीन पूछ दे या मीडियन पूछ दे, मीन मीडियन पूछ दे या मीन मोड पूछ दे या मीडियन मोड पूछ दे, कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछेगा। और उसमें जो तैयार करना है क्वेश्चन, वो आपको डिस्क्रीट सीरीज, बात समझिए, और कंटिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में तैयार कर लेना है आपको क्वेश्चन, क्लियर। तो वो मीन मीडियन हमारा कंप्लीट है। अगर मीन मीडियन कंप्लीट है तो ही आगे आपको समझ में आएगा। आज हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्सन चैप्टर से एक क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वार्टाइल डेविएशन सॉरी, क्वार्टाइल डेविएशन हम पढ़ेंगे आज। उसके बाद मीन डेविएशन पढ़ेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, उसके बाद कोरिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इंडेक्सेशन पढ़ेंगे। तो ये 5 लेक्चर जो हमारा होने वाला है, अप्रोक्सीमेट 5 या 6 लेक्चर होने वाला है, उससे आपको या तो आपको कोरिलेशन से तो पूछ ही देता है, इंडेक्स नंबर से भी पूछने का चांस बनता है, यानी कि 5 में से किसी न किसी से आपको 2 क्वेश्चन पूछ देगा, यानी कि इस 5 में से 2 क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, क्लियर। तो जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो वीवीआई क्वेश्चन बता रहे हैं, एग्जामिनेशन पर्पज से पढ़ा रहे हैं आपको। डिटेल में हम घुस कर नहीं जाने वाले हैं, डिटेल में आपको हम सारी चीज समझाने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ नोमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर करके बता रहे हैं कि ये अगर नोमेरिकल क्वेश्चन आता है, क्वार्टाइल डेविएशन पूछता है, तो उसमें हम कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आप याद रखेंगे, ओके। तो क्वार्टाइल डेविएशन को चतुर्थक विचलन भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो फार्मूला याद करना है, जैसे मीन, मीडियन, मोड का फार्मूला आप याद किए, इंडिविजुअल का, डिस्क्रीट का, कंटिन्यूअस सीरीज में, यानी कि 3 सीरीज होता है। उसी तरह से आपको क्वार्टाइल डेविएशन में भी आपको इसका फार्मूला याद करना पड़ेगा। इसका फार्मूला होता है, ध्यान से सुनेंगे, हमको निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन को शॉर्ट में हम लोग क्यूडी बोलते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन बराबर जो हमारा क्यूडी होता है, उसमें हमारा Q3 माइनस Q1 बाई 2 होता है। अब अपने को यहां पर देखो Q3 माइनस Q1 है, तो अपने को तो पहले Q3 निकालो, Q1 निकालो, तब जाकर के क्वार्टाइल डेविएशन बनेगा, तब जाकर के अपना क्वार्टाइल डेविएशन बनेगा। अदरवाइज क्वार्टाइल डेविएशन हमारा नहीं बनने वाला है। इसी तरह से क्वार्टाइल डेविएशन के साथ साथ आपको कोफिशिएंट भी पूछेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन उसको बोलते हैं। हम एक एक फार्मूला हम आपको तोड़ तोड़ के बता रहे हैं कैसे कैसे बनाना है। तो कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी बोले तो क्वार्टाइल डेविएशन, इसका फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड Q3 प्लस Q1। क्वार्टाइल का मतलब होता है चतुर्थक, 4, यानी कि एक चीज को 4 टुकड़े में बांटना है। एक साल को 4 टुकड़े में बांटेंगे। एक क्वार्टाइल का मतलब चतुर्थक होता है, 4 टुकड़े में बांटना है, ओके। तो किसी भी चीज को अगर बांटना है 4 टुकड़े में, तो 4 से डिवाइड दे दो, सिंपल सी बात है। अब हमें यहां पर तो ये दोनों हमारा मेन फार्मूला है। तो हमें अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ये भैया निकाल के बताओ क्वार्टाइल डेविएशन और उसका कोफिशिएंट निकाल के बताओ, तो देखो यहां पर यूज क्या हुआ है, Q1 और Q3, चाहे इसमें हो चाहे इसमें भी हो, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, अगर किसी का भी कोफिशिएंट, चाहे आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे मीन डेविएशन का या स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट पूछा जाएगा, तो उसका आंसर हमेशा याद रखना, इसका आंसर जो भी होगा, आंसर प्लस और माइनस एक तक या एक के अंदर में ही होता है। प्लस माइनस 1 या 1 के अंदर तक होता है, उससे ऊपर नहीं। 1 से 1 भी पॉइंट बढ़ेगा नहीं, ओके। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब हमें यहां पर क्या निकालना है, Q3। अगर ये क्वार्टाइल डेविएशन आपको पढ़ना है, समझना है, तो आप याद करो, हम आपको मीडियन पढ़ा चुके हैं, माध्यिका पढ़ा चुके हैं, सेम फार्मूला यहां पे लगता है। चलिए बताते हैं कैसे। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, Q1 निकालना है। Q1 बराबर क्या हो जाएगा, n/4, और मीडियन में हम लोग क्या लगाते थे, मीडियन में क्या लगाते थे, n/2 लगाते थे। तो ये जो हमारा फार्मूला है, ये तो हमें निकालने का ये तरीका हो गया। यहां पर हम पहले सीरीज लिखेंगे, सॉरी, ये सीरीज हम यहां से स्टार्ट करेंगे, चाहे कोई भी सीरीज हो, फार्मूला तो यही होगा, लेकिन Q1 और Q3 निकालने के लिए हमें सीरीज देखना पड़ेगा। तो ये इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज के लिए है, डिस्क्रीट सीरीज के लिए है, ओके। तो Q1 बराबर n+1/4, ये चीज हम लोग करते थे किसमें, मीडियन जब निकालते थे तब। ये फार्मूला हो गया। Q3 निकालना है, तो Q3 बराबर हो जाएगा 3 इंटू
एन प्लस सॉरी एन बाई 4 होगा, सॉरी एन बाई 4, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। ओके, अब इसी तरह प्लस छोड़ दिए क्या, सॉरी प्लस तो होगा ही, +1 होगा, हमें लगा कंटिन्यूस नहीं, तो 3 इंटू n+1/4 होगा ये, 3 इंटू n+1/4। ओके क्लियर, तो ये हमारा Q3 का फॉर्मूला होता है। इसी तरह से अगर हम किसमें कंटिन्यूस सीरीज में देखें तो कंटिन्यूस सीरीज में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हम दूसरा नंबर लिख लेते हैं, कंटिन्यूस सीरीज में ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Q1 बराबर कंटिन्यूस सीरीज में हाँ L1, याद करो L1 प्लस n/2 करते थे किसमें, मीडियन से n/2 करते थे, तो यहां पर क्या है क्वार्टाइल यानी कि 4, तो 4 यूज करेंगे माइनस C/F इंटू आई, ये हमारा होता है कंटिन्यूस सीरीज में। ओके, तो कंटिन्यूस सीरीज में बस मीडियन का फॉर्मूला लगा दो, इसमें सेम टू सेम मीडियन का, सिर्फ 2 के जगह पर आप 4 यूज कर लो, सारा कॉन्सेप्ट वही है, 2 के जगह पर 4 यूज कर लो, बाद बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट वही है हमारा। अब इसी के आधार पे हम आपको 2 क्वेश्चन बताएंगे, एक डिस्क्रीट सीरीज में बताएंगे, एक कंटिन्यूस सीरीज में बताएंगे, या तो डिस्क्रीट सीरीज से क्वेश्चन पूछ सकता है या कंटिन्यूस सीरीज से क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, और ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारा रहा ये, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओके, इससे निकालना है इसका सोल्यूशन। देखो जब हम सोल्यूशन करेंगे तो इसका सोल्यूशन देखो, ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज है, देखो डिस्क्रीट सीरीज है, उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे x ले लेंगे हम लोग। ओके, x ले लेंगे, उसके बाद इसमें f लेंगे और एक CF लेंगे, इसमें CF होता है। ओके, ये चीज हम लोग ले लेंगे। क्लियर, अब सारा चीज हम फिर से यहां पर लिखेंगे, 2 है, 2 4 6 8 10 12 14 16 5 2। ओके, ये चीज हम लोग लिख लिए यहां तक। ओके, ये चीज हम लोग यहां तक लिख लिए। अब इसका एफ लिख लेंगे, फिर उसका CF निकालेंगे। तो एफ कितना है, 2 है, 9 है, 11 है, 14 है, 20 है, 24 है, उसके बाद फिर 20 है, उसके बाद फिर 16 है, उसके बाद 5 है, फिर 2 है। अब हम लोगों को CF निकालना है, तो CF कैसे निकालेंगे, जोड़ करके। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जोड़ करके। तो 2 का 2 हो जाएगा, 2 में 9 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 में 14 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 36, 36 में 20 जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा, 56 में 54 जोड़ देंगे तो 60 और 70 80 हो जाएगा, 80 में 20 जोड़ देंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 में 16 जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा, 5 जोड़ देंगे तो 121 हो जाएगा, 121 में 2 जोड़ देंगे तो 123 हो जाएगा। और यहां पे हम लोग लिखेंगे n बराबर n, जिसको सिग्मा एफ भी बोलते हैं, तो n बराबर 123 ये निकल गया। अब सीधे आपको क्या करना है, Q1 निकालो, उसके बाद Q3 निकालो, फिर QD निकालो, कोफिशिएंट ऑफ QD निकालो। तो कैसे बनाना है ये देखो, Q1 बराबर हम पहले Q1 का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा n+1/4 बोले तो n का वैल्यू कितना है, तो सर 123 है, +1 +4 डिवाइडेड 4, ये हो जाएगा 124। 124 में सर कितना से डिवाइड देंगे, 4 से, तो कितना आएगा, 4 × 12 1 31 आया। अब इसमें ढूंढना है 31 आया, 31 से अधिक CF, 31 से अधिक CF कितना है, 36, और 36 का वैल्यू कितना है x का, ठीक है, x का कितना है 8 है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग यहां पे साइज ऑफ बराबर देखिए, साइज ऑफ 31st टर्म, साइज ऑफ 31st आइटम, तो वैल्यू हो जाएगा उसका, वैल्यू एज 31st का उससे ऊपर लेना है, 36 अधिक लेना है 8, तो इसका निकल गया 8। उसी तरह से अब हम लोग निकालेंगे Q3 का इंडिविजुअल सीरीज में या डिस्क्रीट सीरीज में हमें मतलब अधिक लेना पड़ता है, जो भी आइटम आता है, साइज जो भी आता है उससे अधिक का हम लोग CF लेते हैं और उसका वैल्यू जो भी हो वो लेते हैं। ओके, और Q3 निकालना है तो 3 × n+1/4। अब यहां पर देखो 3 × 123 है, अब +1 है, 4 करते चले जाएंगे,
ये हो जाएगा आपको ये हो जाएगा आपको 124 और 124 को 3 से मल्टी चलो कर ही लेंगे 3 इंटू 124 124 4 से डिवाइड देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 तिया 12 3 दूनी 6 1 7 और 3 अब डिवाइड दे देंगे 4 से फाइनल हमारा वैल्यू निकल जाएगा 4 नंबर 36 3 36 1 4 तिया 12 93। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइज ऑफ 93rd आइटम वैल्यू हो जाएगा वैल्यू इज अब देखो वैल्यू इज तो 93 इसमें ढूंढो 93 से अधिक कितना है 100 का वैल्यू कितना है 14 तो यहां पर लिखेंगे 40। ओके अब देखो हमारा Q1 Q3 निकल गया। इट्स वेरी सिंपल QD हमें निकालना है तो QD का फॉर्मूला लगाएंगे QD बराबर Q3 माइनस Q1 बाय 2। अब यहां पर हम लोग ले लेंगे कितना हो जाएगा तो Q3 का वैल्यू निकला है 14 माइनस Q1 का वैल्यू निकला है 8 2 से डिवाइड देंगे ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 8 6 14 6 में 2 से डिवाइड देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3। ये एक आ गया Q3 QD का आंसर निकल गया। उसके बाद CQD का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड Q3 प्लस Q1। अब यहां पर हम लोग बैठा देंगे Q3 का वैल्यू है 14 माइनस कर लेंगे 8 डिवाइडेड Q3 का वैल्यू 14 प्लस 8। अब सबका हम लोग क्रियाक्रम करेंगे तो ये आ जाएगा 6 ये आ जाएगा 22 तो 22 से डिवाइड देंगे 6 में तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 22 में डिवाइड देंगे सॉरी 22 बोल रहे हैं 6 में डिवाइड देंगे 22 से तो ये आ जाएगा 0.27 ये हमारा आंसर आ गया। और हमने आपको क्या बताया था कि कोफिशिएंट का आंसर हमेशा क्या होगा प्लस माइनस 1 के अंदर होगा। तो देखो ये 1 से वैल्यू क्या है कम है, मैक्सिमम 1 तक हो सकता है प्लस माइनस या उसके अंदर हो सकता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग नोट कर लें इसको, पहले ये पॉज करके आराम से नोट कर लो, नोट करो पॉज करके, ये नोट करो पॉज करके, पॉज करके नोट करो, एक बार ये नोट कर लो। चलो ये कंप्लीट हो गया। अब एक हम कंटिन्यूअस सीरीज में आपको बताते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज में अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं तो इसका सोल्यूशन हम सब पहले करेंगे। सोल्यूशन में आ जाइए, पहले तो CI लेना है, बोलो हाँ CI लेना है, बिल्कुल सर CI लेना है। उसके बाद हमारा F दिया हुआ है, बिल्कुल सर F भी दिया हुआ है हमारा। उसके बाद हमें एक CF तो निकालना पड़ता है। ये आप टेबल भी याद रखेंगे कि क्वार्टाइल डेविएशन हो या मीन डेविएशन हो, सॉरी क्वार्टाइल डेविएशन मीडियन और क्वार्टाइल डेविएशन, मीडियन और क्वार्टाइल डेविएशन में जो होता है उसमें हम सिर्फ F को CF में कन्वर्ट करना होता है, F को CF में कन्वर्ट करना होता है। ओके तो इतना आप याद रखेंगे। मीडियन में और क्वार्टाइल डेविएशन में यानी कि क्वार्टाइल में हमें F को CF में कन्वर्ट करना पड़ता है, F को CF में कन्वर्ट करना पड़ता है, बाद बाकी सब कुछ सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे 10 से कितना हो जाएगा 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, ओके 22 से 24, 22 से 24 ये हमारा हो गया। उसके बाद आइए F हम लिखेंगे। F कितना है 2 है, 9 है, 20 है, 25 है, 24 है, 15 है और 5 है। CF निकालना है 2 9 2 11, 11 और 20 31, 31 और 25 6 56, 56 24 तो ये हो जाएगा 6 4 10, 60 20 70 80, 80 15 95, 95 और 15, 95 15 110, 95 15 110। ओके 15 कहाँ 5 है, सॉरी 95 5 है सॉरी 5 है ना, तो 100 हो गया। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे n बराबर 100, तो n बराबर 100। अब हमें क्या करना है, क्या फॉर्मूला लगाना है ये तो आपको याद है। तो सबसे पहले तो Q1 और Q3 निकाल लो। Q1 और Q3 निकालने के लिए कंटिन्यूअस सीरीज में यहां पर देखो एक फार्मूला Q1 का तो बता दिए, सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखो ये Q3 का फॉर्मूला हम लिख ही देते हैं। Q3 बराबर L1 प्लस 3n यानी कि 3 होगा
और बाई 4 इंटू माइनस सी बाई एफ इंटू आई। चलो तो ये हमारा Q1 पहले निकालते हैं। Q1 का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, Q1 बराबर L1 प्लस n/4 माइनस सी बाई एफ इंटू आई। तो यहाँ पर n/4 का हमें वैल्यू देखना पड़ेगा, n/4 का वैल्यू हमें कितना निकलेगा, तो वो n/4 हम वैल्यू देख लेंगे। तो इसके लिए हम पहले एक Q1 निकाल लेंगे, n/4 निकाल लेंगे। n/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो n 100 है तो 100/4 तो यह आ जाएगा 25। ओके 25 आ गया, 25 आया। अब इस 25 से कम इसमें देखना है, 25 से कम देखना है इसमें CF में। तो 25 से कम देखना है CF में, तो हमें लिखना पड़ेगा C बराबर 11 कम, तो इस वैल्यू से कम लेना है तो 11। इसके अगले क्लास का F होगा तो F कितना हो जाएगा 20, ये हमारा C होगा, ये F होगा, ये हमारा L1 होगा, इन दोनों के अंतर हमारा I हो जाएगा। डेट सेट हम लिख के बता दिए हैं आपको। तो F हमारा 20 हो जाएगा, उसके बाद L1 हमारा हो जाएगा 14 और I बराबर हो जाएगा 2। क्लियर। अब हमें Q1 का फॉर्मूला बैठाना है, Q1 बराबर Q1 बराबर L1 कितना है, तो L1 सर 14 है, प्लस n/4 कितना निकला है, तो n/4 25 निकला है सर 25, माइनस C का वैल्यू कितना है 11, F कितना है, तो F है 20, I कितना है, तो I का वैल्यू है 2। ओके तो अब ये हमारा निकल जाएगा 14 प्लस इसमें कर लो ना 11 माइनस कर लो तो 4 1 14 14 28 डिवाइडेड कितना हो जाएगा, ये 28 में 20 से डिवाइड दे देंगे, तो 28 में हम लोग 20 से डिवाइड दे देते हैं। ओके 28 में डिवाइड देंगे 20 से, तो ये आ जाएगा 1/1.4, तो 14 प्लस 1.4 यानी कि 15.4 आ जाएगा, 15.4। ये हमारा Q1 निकल गया। इसी तरह से हम लोग Q3 निकालेंगे, तो Q3 का निकालेंगे 3 इंटू n/4, पहले ये निकाल लेंगे हम लोग। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 3 इंटू 100 कितना है, कहाँ गया, n 100 है, 100 डिवाइडेड कितना हो जाएगा 4, तो 300 में आपको 4 से डिवाइड देना है, 300 में 4 से 4 7 8 4 5 6 20 75 आएगा। 75 से कम देखो, यहाँ पर कितना देखना है 75, 75 से कम देखो CF में, 75 से कम 56 है, तो 56 आपका C बराबर 56 हो जाएगा, 56। और उसके अगले क्लास का F 24, तो F 24 L कितना हो जाएगा, L1 हमारा हो जाएगा 18 और I हो जाएगा हमारा, I हो जाएगा दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 2। ओके तो अब यहाँ पर हम लोग Q3 बराबर लिखेंगे L1 प्लस 3n/4 माइनस C/F इंटू I, और यहाँ पर बैठा देंगे वैल्यू। L1 का वैल्यू निकला है 18 है, 18 निकलता ना, यस 18 है प्लस हो जाएगा ये हमारा 3n का वैल्यू कितना निकला है 75, माइनस C कितना है, तो C हमारा निकला है 56 और F कितना है हमारा, तो F है 24 और इंटू कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हम आगे करते हैं, तो 18 प्लस ये चला जाएगा, तो ये 15 में चला जाएगा, तो 9 ये 6 तो 1 और ये 2 हो जाएगा, गुना कर देंगे और 24 से डिवाइड दे देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 18 प्लस 19 दूनी 38, 38 में 24 से डिवाइड देना है, 38 में 24 से डिवाइड देना है, 19 दूनी 38, 19 से आ रहा है ना, 19 दूनी 38, 38 में 24 से डिवाइड देना है, डिवाइडेड 24। ओके तो ये हमारा आ जाएगा Q3 19 में है, 19 में ये तो हो गया, ये हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 19 दूनी 38, एक बार और लिख दिया जाए, चलो 38 में डिवाइड दे देंगे हम लोग 24 से, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 18 प्लस
1.5 यानी कि 19.5। तो ये हमारा निकल गया 19.5। अब इसी में हम लोग 19.5 8 हो रहा है तो 5 8 कर दें। ओके, अब यहाँ पर हमें QD निकालना है, तो QD देखो कैसे निकालना है। QD निकालना है तो QD बराबर हो जाएगा हमारा, QD बराबर हो जाएगा Q3 माइनस Q1/2। ये हो जाएगा Q3 कितना निकला है 19.58, यानी कि 19.58 माइनस Q1 का वैल्यू कितना निकला था भैया, Q1 का वैल्यू 15.4, तो 15.4 जीरो बोल सकते हैं। और डिवाइडेड कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस करके, तो माइनस करके हम यहाँ पर कर लेंगे भाई, यहाँ पर हम करेंगे 19.58 माइनस 15.40, ये 4.18 मतलब 4.18 डिवाइडेड 2 इक्वल डिवाइडेड 2, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 2.09। तो ये हमारा QD निकल गया। क्लियर। अब इसी तरह से आप कोफिशिएंट निकाल लीजिए, तो कोफिशिएंट CQD, ओके, ये हो जाएगा Q3 माइनस Q1 बाय Q3 प्लस Q1। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू बैठा देंगे, तो वैल्यू कितना है 19.58 माइनस 15.40 डिवाइडेड 19.5 मतलब 19.58 प्लस 15.40, सबका क्रियाक्रम कर लेंगे। ये घटा करके कितना आया था, ये तो हमारा 4.818 आ जाएगा, और ये दोनों जोड़ना है। अब दोनों जोड़ करके उसमें डिवाइड देना है, तो 19.58 प्लस 15.40, ये 34.98 आएगा, और इसमें हम डिवाइड दे करके देख लेंगे। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 4.18 में डिवाइड दे देंगे 34.98 से, तो ये हमारा आ जाएगा 0.1119 बोल सकते हैं। ओके, ये आपका निकल गया आंसर। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस। क्लियर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वार्टाइल डेविएशन। अब क्वार्टाइल डेविएशन में आपको बस यही क्वेश्चन तैयारी करना है और कोई क्वेश्चन नहीं। अरे भैया ये डाटा चेंज करके देगा आपको एग्जाम में, ये डाटा चेंज करके देगा, बनाना तो इसी तरह से है, डाटा चेंज करके देगा, बनाना तो इसी तरह से है, चाहे इंडिविजुअल कंटिन्यूअस सीरीज दे देगा या डिस्क्रीट सीरीज। तो ये डिस्क्रीट सीरीज था और ये आपका कंटिन्यूअस सीरीज था, सिर्फ डाटा चेंज करके देगा, बाद बाकी कुछ नहीं। तो बाबू नोट कर लेना इसको, देखो ये कंटिन्यूअस सीरीज का 2 नंबर का है, नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना, और ये नोट कर लेना, और ये नोट कर लेना फार्मूला, इसको तो भूलना मत, क्वार्टाइल डेविएशन का। क्लियर। तो आई होप कि समझ में आया होगा। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा लगे तो अपने दोस्त लोग को जरूर शेयर किया कीजिए। ओके, थैंक यू।